अच्छा जी, कहानी का आगाज़ फिर एक बार हाउस से ही है। सफ़र है ये फिर हॉक्स पे का अपने दोस्तों के साथ। अब हम चल ही दिए हैं तो सोचा व्लॉग भी बना लें। व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब सफ़र चल ही रहा था तो रास्ते में हम रुक पड़े। दोस्तों का कहना था कि जनाब स्पीकर भी लिया जाए, पर किसी वजह से वो ना मिल सका और लें जी मैं पहुंच चुका अपने हट पर अपने दोस्तों के साथ। ये यहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे कि कंफर्मेशन हो जाए। अच्छा जी, कहानी का आगाज़ फिर एक बार हाउस से ही है। पिछली बार गए थे तो हॉट हमने एक चेंज किया था और इस बार अगेन हमने यहीं पे आए तो आपको दिखाते हैं कि अभी कौन सा हट हमने बुक किया है और कितना खूबसूरत है क्या नहीं। सारी चीज़ें मैं आपको अपने इसी ब्लॉग में दिखाता हूँ। तो जी ये मेन रोड है हाउस वे वाला। यहाँ से आप आते हैं स्टार्टअप में तो आपको एक चेक पोस्ट मिलती है और लाइंस में आप देख सकते हैं कि दूसरे भी खूबसूरत हट बने हुए हैं यहाँ पे। और हमने फिर अपने बजट में आ रहा था जो वो हमने ले लिया। ये हमने हाईएस्ट बुक कराई थी और ले जी ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि हमने अभी ना खाना भी बनाना है और ये बन भी रहा है। तो ये ले जी, तो बहरहाल ये आप वॉशरूम इनका किचन मैंने आपको दिखा दिया था। एक रूम ये और चलो इसको तो देख लें, इसका इशू नहीं है शायद, ये पिछले व्लॉग में भी था। और ये ऑफ पे और वहाँ पे फैमिली से एक और भी बैठे, खैर उनको हम कवर करते शीशे तो शू हो भी रहे। ऐसा क्या कर दिया कि मुंह छुपाना पड़ रहा है। बहरहाल ये हमारा दोस्त भी यहाँ बैठा है अपने अलग ही इंजॉय में। तो खैर ये है वो नेचर जो सबसे ज़्यादा आपको सलाम भी करती है। बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में से वक्त निकालें तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए। एक बात आपसे ज़रूर शेयर करूँ कि ज़िंदगी में अगर कोई भी स्ट्रेस हो ना, एटलीस्ट आपको सी साइड ज़रूर आना चाहिए और बस उसी सी साइड में ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। तो बहरहाल ये आपको मैंने सारा अपना हार्ट दिखाया जो हमने बुक करवाया। हो सकता है मेरे बैकएंड पे आपको जो शोर बहुत आ रहा हो, नॉइज़ जो समंदर की लहरों का है। ये रही फैमिली जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आज वीकेंड भी है तो यहाँ पे रश अभी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। एटलीस्ट ये आपको जो है ना सी व्यू दो दरिया से बेहतर ही ये आपको समझ में आएगा। ये मेरे दोस्त मोटू पतलू आपस में खेलते हुए। बहरहाल इसको लगी थी बहुत भूख, अब इससे तो हिला भी ना जा रहा था, तो इसने कहा कि इंतज़ार से बेहतर है कुछ खेल लिया जाए। तो जी पतलू भी मेरा दोस्त है, लेकिन ये हद से ज़्यादा शर्मीला है। अब दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद सोचा गया कि क्यों ना इस लहरों को सलाम किया जाए। यकीन जानिए लहरों का ये शोर और इसकी आवाज़ें आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम करता है। वक्त होता है 4 से 5 के दरमियान, लंच कर चुके हैं, अब इन लहरों की तरफ हम जा रहे हैं। अभी यहीं से वापस होते हुए फिर हम अपने हट के पास आते हैं। हमने किया पेट्रोल का इंतज़ाम और इस भाई साहब को दिया कि जनरेटर में डाला जाए ताकि हम कुछ म्यूज़िक वगैरह भी चला सकें, यानी कि सुन सकें। व्लॉग में शुरू में बताया था कि म्यूज़िक अरेंज नहीं हुआ था, लेकिन बाद में फिर हमने हट वाले भाई से कह के कहीं ना कहीं से अरेंज करवाया। आप मेरे राइट हैंड पे देख सकते हैं एक फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है जो कि बड़ी डिसेंट फैमिली थी। और ये ऊँट वाला भाई, खैर ये मुझे न जाने यहाँ पे क्या मिला था और जो कि मैं अपने दोस्त को भी दिखा रहा था। इसको हरगिज़ भी वो ऊँट ना समझें जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको दिखाया, ये दूसरा है। और इस ऊँट पर बैठने के लिए भी भाई साहब हिम्मत चाहिए आपको, अगर इतने हिलने की आपकी हिम्मत है तो। खैर ये बातें तो होती ही रहेंगी, लेकिन कुछ देर यहाँ पे रुकने के बाद हम वापस पर हट पे जाते हैं। अब ये खैर मुझे समझ में नहीं आया कि ये कचरा है या फिर कुछ और, क्योंकि अब हम तो इस चीज़ों से वाकिफ़ हैं ही नहीं। हाँ लेकिन वन मोर थिंग कि यहाँ पे केकड़े भी मिलते हैं आपको। दोस्त से कहा कि कुछ यार बेहतर शूट करने की कोशिश करो ताकि
मैं व्लॉग में ऐड भी कर सकूं। ये उसी फैमिली का बच्चा है जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था। अच्छा जी, तो ये आप बोर्ड भी मेरे पीछे देख सकते हैं। यकीन जानिए, अगर आप आते हैं तो इसकी राइड ज़रूर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर सवाल करना चाहूँगा इंतज़ामिया से। बोर्ड तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन लाइफ जैकेट कहाँ पे है, जो कि आप देख सकते हैं कि इनके पास अवेलेबल नहीं थी। बहरहाल तो हमने सेफ़्टी की बात तो कर ही ली। अब इन सेफ़्टी के बाद फिर हम वापस जाते हैं अपने हट के पास। तो यहाँ पे पहुँच ही रहे थे तो लें जी, यहाँ पे हल्ला गुल्ला पहले से ही चल रहा है। खैर शायद मैं लेट हो चुका हूँ। तो जनाब ये हमने नाइजीरिया से अपना दोस्त बुलाया है। खैर ये मजाक कर रहा था मैं। इसकी अदाएँ देखो। बहरहाल इनकी मस्तियाँ देखते हुए मुझसे भी ना रहा गया, तो सब कुछ छोड़ पाड़ के मैंने कहा कि चलते हैं फिर वापस हम ऊपर की जाने। इस पिकनिक को ऑर्गेनाइज करने वाला मेरा दोस्त और साथ में ये शर्मीलू, दोनों की मस्तियाँ देखते हुए हमसे भी ना रहा गया। खैर जो हमने किया वो तो कवर नहीं किया इसमें, लेकिन बहरहाल ये इस दोस्त का डांस जारी ही था। वीडियो स्टार्ट होते ही इसने अपना डांस बंद कर दिया। जमाल साहब भी यहाँ पे ना रहा गया, इन्होंने भी अपने जज्बात का बहुत इजहार किया, लेकिन अल्लाह बचाए इनके जज्बात से हमें। अब खैर इनका मजाक हो ही रहा था, तो क्यों ना इतने खूबसूरत लम्हात को अपने वीडियो में कवर किया जाए। और लें जी, ये साथ में आ गए सांप वाले भाई साहब भी। यहाँ पे लोग कम हैं सांप, जो आपके सांप हम देखें सर। तो जी मस्तियाँ हो ही रही थी। शाम में हमने ज्वाइन किया हमें कुछ और दोस्तों ने भी। जैसे कि आप इनका ये डांस देख सकते हैं, कमाल है। ये दरअसल डांस एक सिंध के मशहूर हो जमालो गाने पे डांस हो रहा है। यकीन जानिए इनमें चंद आते एक दोस्त ही होंगे जिनको सिंधी समझ में आती है और दूसरों को नहीं, लेकिन इस सिंध के कौमी गानों पे डांस यकीनन खूबसूरत लम्हात हैं। ये भी सिंध में बोलने वाली ज़बान सिंधी अब इनमें से किसी को आती नहीं सिवाय चंदात के, लेकिन फिर भी इस गाने पे डांस यकीनन काबिल तारीफ़ है। तो जी फाइनल में अब ये व्लॉग होने लगा है इख्तिताम की जानिब, और इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन रात के 9। मुझे यकीनन दिल से बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और इसका इजहार आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। बाकी बातें तो होती रहेंगी, वीडियोस भी आती रहेंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।